Hello students, how are you all? Today we will discuss about the MCQs of chapter 2nd Science class 10th. So we will discuss one by one. Here is the first question. Which of the following is not a characteristics of a base? बेस की करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है बच्चों वो बताना है. दे हैव बीटर टेस्ट. बीटर मीन्स होता है बच्चों कड़वा. बेस तो कड़वे होते हैं, ये तो राइट है. हमने नोट बताना बच्चों कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है. रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी करते हैं भाई, ये भी सही है. दे शोज अ रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, ये आएगा बच्चों आंसर. आंसर सी. बाकी हम आंसर डी भी पढ़ लेते हैं बच्चों. दे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई कंडक्ट करेगा, ये भी सही है. तो हमने रॉन्ग को बताना था बच्चों, सी आंसर आ जाएगा. बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करके छांट के तब बनाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. बोथ क्या है भाई क्वेश्चन, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है. बोथ बेसिस एंड एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, नहीं भाई रॉन्ग है. क्योंकि हमें पता है ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कली. तो सारे बेस तो नहीं है. आगे एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट, भाई यही आंसर आ गया. आंसर बी. आंसर इज बी. आंसर इज बी. क्योंकि भाई bases all bases are not soluble in water but the bases which soluble in water are known as alkalis. ओके बच्चों ये आंसर आ गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड. गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए. एक्वा रिजिया का यूज करते हैं बच्चों. एक्वा रिजिया क्या है, एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रॉयल सॉल्यूशन. रॉयल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रॉयल सॉल्यूशन भी बोला जाता है. ओके बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड. बच्चों कुछ बच्चे सोच सकते हैं ये थर्ड चैप्टर में भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना. क्योंकि यहाँ पे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की रिएक्शन थी इसलिए इसमें डाल रखा है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, कौन सा मिनरल एसिड नहीं है. मिनरल एसिड वो होते हैं भाई जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं या फिर लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स की हेल्प से या फिर केमिकल्स की हेल्प से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है. नाइट्रिक एसिड को भी प्रिपेयर करते हैं बच्चों जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है. बच गया बच्चों सिट्रिक एसिड, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड आ जाएगा. क्या आ जाएगा आंसर, सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से बेस कौन सा नहीं है बच्चों. देखो बच्चों बेस की पहचान क्या होती है, बाद में OH होना चाहिए, बाद में OH जुड़ा होना चाहिए. लेकिन इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी है, सबसे पहले कार्बन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर पहले कार्बन है और बाद में OH है तो वो बेस नहीं बल्कि क्या है, एसिड है. तो इनमें NaOH बेस है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है बच्चों. लास्ट आंसर डी. तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों डी आंसर आएगा. क्या आएगा आंसर बच्चों, डी. आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी. आंसर बनेगा डी. ओके क्योंकि हमने ये बताना था कौन सा बेस नहीं है. तो ये जो है बच्चों ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है. इथेनोइक एसिड बच्चों इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नाम है इसका इथेनोइक एसिड. एक सेकंड रुकना बच्चों, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई है, लेट मी चेक इट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स. Visual impaired means a student which cannot see, a student which cannot see. ऐसा स्टूडेंट है वो कलर को नहीं देख सकता बल्कि लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, टर्मरिक भी कलर चेंज करते हैं या लीफ भी कलर चेंज करते हैं. तो वनीला एसेंस है जो छूने से पता लगेगा तो दिस वन बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड. मीन्स दैट एसिड के साथ रिएक्शन करने से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है मार्बल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बन होगा. तो इन दोनों से next one is root of the following is acidic in nature. Acidic क्यों होगा, lime juice, that is second option vinegar, vinegar का second two chance है, तो बेसिक
आपका टाइम बेस्ड क्वेश्चन का प्रॉपर्ली plaster of Paris calcium sulfate into half oxygen. Which of the following is used in fire extinguisher? Which one of the following is used in fire extinguisher? तो fire extinguisher के अंदर जो यूज होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस half explode on mixing with water sets to form. वाटर जब इसके अंदर मिला दिया जाता है तो जिप्सम बन जाता है दोबारा से. जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है तो ऑप्शन सी में है CaSO4 into 2H2O. जिप्सम बन जाता है बच्चों को फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिल जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following correctly represent the molecular formula of washing soda? वॉशिंग सोडा का बताना बच्चों. वॉशिंग सोडा के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना Na2CO3 into 10H2O. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों ऑप्शन डी. नेक्स्ट है बच्चों वॉशिंग सोडा. देखो अभी दे भी दिया इसमें कई बार है ना बच्चों, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, आगे पीछे मिलेंगे जरूर नहीं है, सही सीक्वेंस में मिलेंगे तो आपको आगे पीछे देख ही लेना, कहीं ना कहीं मिल भी सकता है आपको वॉशिंग सोडा का. वॉशिंग सोडा का कई सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पेपर में भी होते हैं. एक बार जो है तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लेना पड़ता है. वॉशिंग सोडा तो बच्चों इसमें से जो टाइम है वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, इनमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच किया जाता है तो उनका आंसर. ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा. ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट वन इज pH of the two solution A and B are 8 and 12 है बच्चों, यहाँ पे 12 है, 8 and 12 respectively. This means that इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आपको पता है pH 0 से लेकर के 14 तक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है. 7 पे क्या होता है बच्चों न्यूट्रल. हम जितना 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक आता है, जितना 14 की तरफ जाते हैं तो बच्चों बेसिक आता है. तो आपको pH दे रखा है 8 और 12, तो इतना तो आपको पता लग गया कि 12 वाला ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसने पूछ रखा है कि कौन सा बेसिक है. रेशो पूछ रखा है तो रेशो में बच्चों इसका 10,000 टाइम आ जाएगा. आंसर डी. कभी भी ऐसा आ जाता है बच्चों क्वेश्चन तो आपका 10,000 आंसर आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base. भाई एसिड और बेस के लिए जो एक्वा सॉल्यूशन है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट मैंने क्या बच्चों, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड. नहीं भाई, पीएच हाई होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो सेकंड आंसर सही है अभी तक. तो नेक्स्ट लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेस. नहीं भाई, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड होगा, तो लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड. तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास आंसर आ रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास आंसर बनेगा बच्चों. ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना. देखो हमें पता है 0 से 14 तक होता है पीएच पेपर पे, पीएच स्केल जो होता है 0 to 14 होता है, 0 to 14 होता है. 14 पे क्या होता है बच्चों, बेस होता है, और 0 पे क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है. तो जब 0 की तरफ आएंगे तो मोर एसिडिक, और 14 की तरफ जाएंगे तो मोर बेसिक. तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन इज. गैस्ट्रिक जूस जो होता है बच्चों, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो सिक्रेट करती है. और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका लाइफ प्रोसेस में भी आता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस के अंदर
मेन जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम होता है बच्चों प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि पेप्सिन एंजाइम फूड के ऊपर एक्ट कर सके और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। उसके साथ साथ बच्चों म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है बच्चों, इनर लिनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिड का इफेक्ट स्टमक के ऊपर ना आए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बच्चों एक और फंक्शन आता है, क्योंकि जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया या जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का भी काम करता है। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 3 मेन पार्ट थे। तो गैस्ट्रिक जूस जो आता है बच्चों वो हाईली या फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो बच्चों पीएच जो लेस देन 7 होगी, तो इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल का होता है, ये नहीं हो सकता, 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 उसका नहीं होता, उसका 2 के आसपास होता है बच्चों। तो लेस देन 7 आ जाएगा क्योंकि मोर देन 7 तो हमारे पास बेसिक नेचर हो गया। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर, ऑप्शन ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ जब जिंक रिएक्शन करता है, प्लस Zn करना है बच्चों, तो क्या बनता है प्रोडक्ट फॉर्म आज। इसमें जो बनता है बच्चों सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और Zn Na2ZnO3 प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। भाई रेड लिटमस से ब्लू में हो गया, सीधी सी बात है कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बेसिक होगा। कौन सा होगा, बेसिक नेचर का होगा, जो भी सॉल्यूशन हमें दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। भाई हम इस बेस के अंदर क्या मिलाएं कि रिवर्स हो जाए, यानी कि ब्लू टू रेड हो जाए। ब्लू टू रेड करने के लिए बच्चों उस सॉल्यूशन को हमें कैसा बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। तो इनमें से देखना कि एसिडिक कौन सा है। बेकिंग पाउडर बेसिक है, नहीं है। लाइन नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा आंसर। कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। बच्चों ध्यान रखना टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। व्हाट इज द नेचर, इसका नेचर जो होता है बच्चों बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। और इसी वजह से एसिड के रिएक्शन की वजह से हमारे टीथ इनेमल खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीथ डीके या फिर टूथ डीके स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स है बच्चों यहाँ पे एसिड, एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट तो बेस का है तो यहीं से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे सोर टेस्ट है, सोर टेस्ट तो है बच्चों, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड में करता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या लिख रखा है, रेड टू ब्लू। नहीं, ये भी बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सी आंसर बन जाएगा हमारे पास, सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ओके बच्चों, तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज आंसर। नेक्स्ट है बच्चों द पीएच ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है बच्चों वो बेसिक नेचर का होता है, तो इसका पीएच ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 7 होगा, तो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा बच्चों बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जिंक रिएक्ट विद, ये तो कर चुके हैं बच्चों, सोडियम जिंकेट इसका आंसर आना है, सोडियम जिंकेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया, रिपीट होके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आता है बच्चों, देखो कभी कभार ना आपको ब्लू विट्रियोल दिया होता है, ब्लू विट्रियोल का आपको पता नहीं होता ब्लू विट्रियोल क्या होता है बच्चों। ब्लू विट्रियोल या फिर ग्लैबर सॉल्ट लिखा होता है या फिर जिप्सम लिखा होता है, क्योंकि इनको हम लोगों ने सॉल्ट पढ़े हैं बच्चों अभी सेकंड चैप्टर में, तो उनके ये नेम भी आ जाते हैं। ब्लू विट्रियोल किसको बोल सकते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को ब्लू विट्रियोल बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे है ग्लैबर सॉल्यूशन। ग्लैबर सॉल्यूशन किसको बोल सकते हैं बच्चों, Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है बच्चों, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है बच्चों, CaSO4 इंटू 2H2O। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अगर हाफ H2O आ जाए जिप्सम के साथ, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2 आ जाता है, हाफ H2O आ जाता है, तो बच्चों ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना ये क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, CaO। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपको पता होना चाहिए NaHCO3, इसको दूसरा हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो बच्चों ये सब था जो आपका सॉल्ट के बारे में था, या फिर हमने MCQs किए हैं चैप्टर सेकंड के।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बच्चों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में उनको बेनिफिट हो सकता है बच्चों इससे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो आपके 10th क्लास में हैं। चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, लेकिन 10th क्लास के बच्चों के साथ इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि उनका बेनिफिट हो सके। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और भी एमसीक्यूज़ हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।